आज हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बर्फीले पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ एक प्राचीन जंगल था जिसका नाम महावन था। यह जंगल सुंदर हरे भरे पेड़ों, गहरे घाटियों और निर्मल नदियों से घिरा हुआ था। इसमें अनेक प्रकार के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से हर कोई एक दूसरे से कुछ अलग और विशेष था। उनमें से कुछ को अपनी खूबियों का एहसास था, लेकिन कई जानवर अपने बारे में शंका करते थे। इस जंगल में एक युवा शेर रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही एक ताकतवर और सुंदर शेर था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। उसने कभी खुद को जंगल के असली राजा के रूप में महसूस नहीं किया। वह हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता था और खुद से निर्णय लेने में हिचकिचाता था। अर्जुन को हमेशा ऐसा लगता कि वह उतना योग्य नहीं है जितना उसे होना चाहिए। अर्जुन का जन्म शेरों के राजवंश में हुआ था, जहां हर शेर को जन्म से ही राजा होने का हक मिलता था। उसके पिता सिंधुराज जंगल के राजा थे, लेकिन जब वह बूढ़े हुए तो जंगल के जानवरों ने अर्जुन को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि अर्जुन ने यह जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ, अर्जुन ने कहा। मैं उतना बहादुर नहीं हूँ जितना मेरे पिता थे। मुझे नहीं लगता कि मैं जंगल के जानवरों का सही तरह से नेतृत्व कर पाऊंगा। जंगल के जानवर अर्जुन की बात सुनकर हैरान थे, लेकिन वे उसकी इच्छा का सम्मान करते थे। हालांकि वे भी जानते थे कि अर्जुन के भीतर असली शक्ति छिपी हुई थी, जिसे वह खुद नहीं पहचान पा रहा था। अर्जुन के बहुत से दोस्त थे और उनमें से दो सबसे खास थे, रवि नाम का एक तेज तर्रारबाज और गंगा नाम की एक बुद्धिमान हाथिनी। वे दोनों अर्जुन के बेहद करीब थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। एक दिन गंगा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा अर्जुन। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें जंगल का सबसे महान राजा बना सकती है, लेकिन पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। अर्जुन ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उन जिम्मेदारियों को उठा सकता हूँ। मैं हमेशा खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। रवि, जो आसमान में ऊंचा उड़ता था, ने नीचे आकर कहा, अर्जुन, तुम केवल अपनी सोच से बंधे हो। जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, तुम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हें बस एक बार कोशिश करनी होगी। गंगा और रवि की बातें अर्जुन के दिल में गहरी उतर गईं, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह खुद पर विश्वास कर सकता है। उसने तय किया कि वह कुछ समय अकेले बिताएगा और आत्मचिंतन करेगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों से विदा ली और जंगल के गहरे हिस्सों की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते वह एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वह निडर था और हर चुनौती का सामना करता था। उसे वह समय याद आया जब उसने पहली बार एक शिकारी को जंगल से बाहर भगाया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे लगने लगा कि वह उन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता जो उसे राजा बनने के बाद मिलेंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। तभी उसे एक बूढ़े कछुए की आवाज सुनाई दी, जो उसी पेड़ के पास आराम कर रहा था। उसका नाम था आचार्य कश्यप और वह जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। आचार्य कश्यप ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे मन में जो असुरक्षा है वह तुम्हारे विचारों की उपज है। आत्मविश्वास की कमी केवल एक भ्रम है। तुमने अपनी ताकत को कभी सही ढंग से पहचाना नहीं। अर्जुन ने उत्तर दिया, लेकिन मैं कैसे खुद पर विश्वास करूं? मुझे हमेशा लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। कश्यप ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक बार खुद को बिना किसी डर के देखना होगा। आत्मविश्वास की शुरुआत तब होती है जब तुम खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद कर देते हो और अपनी असली ताकत को पहचानते हो। अर्जुन की बातचीत आचार्य कश्यप के साथ गहरी होती गई। कश्यप ने उसे सिखाया कि हर प्राणी के भीतर अद्वितीय शक्ति होती है, जिसे केवल आत्मविश्वास के माध्यम से पहचाना जा सकता है। अर्जुन ने यह समझा कि उसे खुद से प्यार और सम्मान करना होगा, तभी वह दूसरों का नेतृत्व कर पाएगा। अर्जुन ने कश्यप से विदा ली और जंगल के भीतर की यात्रा शुरू की। उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। उसने सोचा कि यदि वह अपने आप को एक चुनौती दे, तो वह अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकता है। वह जंगल में गहरे चला गया, जहां बहुत कम जानवर जाते थे, और वहां उसने अपने आत्मसंवाद की प्रक्रिया शुरू की। अर्जुन की यात्रा के दौरान उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक गहरी खाई आई, जिसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अपने डर पर काबू पा लूं, तो मैं इसे पार कर सकता हूं। अर्जुन ने साहस जुटाया,
खाई की गहराई को अनदेखा करते हुए अपनी आंखें बंद की और एक छलांग लगाई। वह खाई को सफलतापूर्वक पार कर गया। उसकी इस जीत ने उसे एहसास दिलाया कि उसके भीतर वह साहस है जो उसे हमेशा लगता था कि उसमें नहीं है। आगे चलकर अर्जुन को एक भूखा भालू मिला जो बहुत आक्रामक था। पहले अर्जुन डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उसने भालू से सामना किया और उसे अपनी ताकत का एहसास कराया। भालू ने अर्जुन की ताकत को समझा और पीछे हट गया। इन चुनौतियों को पार करते हुए अर्जुन ने जाना कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में होती है। हर बार जब उसने अपने डर का सामना किया, उसने अपनी आत्मविश्वास की एक नई परत को महसूस किया। धीरे धीरे अर्जुन को यह एहसास होने लगा कि उसकी क्षमता उसकी सोच से कहीं अधिक थी। वह जंगल की इन चुनौतियों से गुजरता रहा और हर चुनौती के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसे किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं थी, केवल अपनी खुद की। अर्जुन ने सोचा कि वह अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जंगल के दूसरे छोर पर एक प्राचीन गुफा थी, जिसे अज्ञात भय की गुफा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में प्रवेश करता था, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता था। अर्जुन ने तय किया कि वह उस गुफा में जाएगा और अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। जब वह गुफा में पहुंचा, तो वहां अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी आंखों के सामने वह दृश्य आने लगे जिससे वह हमेशा डरता था। खुद को असफल होते देखना, लोगों की आलोचना सहना और कमजोर महसूस करना। वह हताश हो गया, लेकिन फिर उसने आचार्य कश्यप की बातें याद की। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और खुद से कहा, मैं इस डर से बड़ा हूँ। यह केवल मेरे मन का भ्रम है। अर्जुन ने साहस के साथ अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और गुफा के भीतर का अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस की, आत्मविश्वास की रोशनी। अर्जुन ने अब यह महसूस कर लिया था कि उसकी ताकत केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक भी थी। उसने अपनी यात्रा समाप्त की और जंगल के बाकी जानवरों के पास लौट आया। सभी जानवर उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे और इस बार अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जंगल का राजा बनने की जिम्मेदारी स्वीकार की। अब अर्जुन सिर्फ जंगल का शेर नहीं था, वह जंगल के सभी जानवरों का नेता था। उसने न केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना, बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना किसी भी सफलता का कोई मोल नहीं है। उसने अपने नेतृत्व से जंगल में शांति और समृद्धि फैलाई और सभी जानवरों ने उसे एक सच्चे और आत्मविश्वासी राजा के रूप में सम्मान दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और आत्मप्रेम ही असली शक्ति होती है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम कभी अपनी सच्ची क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। अर्जुन की तरह हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों न हों, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास है, तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है और आत्मप्रेम ही जीवन का सच्चा उद्देश्य।